इस टॉपिक इज ओशियन चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। काफी अलग अलग फीचर्स होते हैं इसके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, काफी अलग है दोनों। तो दोनों को हम एक एक करके मतलब आज हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एक एक करके इसके जितने फीचर्स सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। तो सबसे पहले इसका ये मतलब समझ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद उसके जो फीचर्स है वो जानेंगे। तो देखो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक ऐसी कॉर्पोरेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाने के लिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया हो। यानी कि एक स्पेशल एक्ट जब बनता है उसके बाद वो कॉर्पोरेशन बनती है, उसी को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। मे भी आपको नहीं समझ आएगा, और अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लो, अब आरबीआई जो है, आपको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। वो जो आरबीआई है, वो चाहता था कि मैं जितने भी बैंक है उनको मैनेज करूं, उनको मॉनिटर करूं कि वो जो बैंक है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के साथ कैसे मतलब इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, वो सारे काम जो है उनको मैनेज करने का काम मैं करूं। ठीक है। अब वो जो बैंक आरबीआई है वो ये काम करना चाहता था, लेकिन अगर वो सीधा अपनी बैंक खोल लेता और लोग जितने भी बैंक से उनको ऑर्डर देने लगता, तो वो बैंक जो है उसकी बात नहीं सुनते, बोलते तुम हो कौन। ठीक है, ऐसे तो हम भी खोल लेंगे अपनी बैंक, फिर हम बोलेंगे हम सबको ऑर्डर देंगे। तो इस वजह से वो जो आरबीआई है वो गया पार्लियामेंट में। ठीक है, जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन यानी असेंबली में गया। वहां पर जाकर उसने अपने लिए एक स्पेशल एक्ट बनवाया कि मेरे लिए एक आरबीआई एक्ट बनाओ, जिसके अंदर लिखा हो कि जितने भी बैंक है वो मेरी बात सुनेंगे, जो भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा उन्हें वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करेंगे। ठीक है। अब जब वो जो आरबीआई है उसके लिए जब एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए एक्ट बनाया गया, देन अब उस वो जो एक्ट है, अब उसकी वजह से ये जो आरबीआई है, अब हर एक जो बैंक है उसे अब मॉनिटर कर सकता है। उसके पास अब वो पावर है, वो लीगल पावर हो चुका है कि अगर कोई इसकी बात नहीं मानता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। ठीक है। तो इसी को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं कि एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसको बनने के लिए उसको पहले अपना अपना मतलब एक स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है। यानी कि आरबीआई है तो उसके लिए उसको अपने लिए एक स्पेशल एक्ट, आरबीआई एक्ट बनवाना पड़ा। वैसे ही एलआईसी है, तो एलआईसी जो है वो अपने लिए एक स्पेशल एक्ट, एलआईसी एक्ट बनाई। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कॉर्पोरेशन जो होती है, जो अपने लिए खुद के लिए एक स्पेशल एक्ट बनवाती है पार्लियामेंट से, या फिर मतलब लोकसभा से, लोकसभा राज्यसभा से, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं यानी असेंबली से, दोनों में से कहीं से भी करवा सकती है। यानी पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों में से कहीं से भी वो अगर अपने लिए एक एक्ट बनवाती है, स्पेशल एक्ट, तो वैसी कॉर्पोरेशन को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इतना तो समझ आ गया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। अब ये जो कॉर्पोरेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरेट जैसे अब आरबीआई है, तो अब आरबीआई को स्टार्ट, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट से ये रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो ये जो कॉर्पोरेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर मतलब जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगने का रहता है, यानी कैपिटल की बात जब होती है कि अब कॉर्पोरेशन है तो इसमें भी पैसे लगेंगे, क्योंकि ये भी एक कॉर्पोरेशन है। स्टार्टिंग में तो पैसे लगेंगे कॉर्पोरेशन चालू करने के लिए। तो जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट तो दे देती है। यानी कि अगर समझ लो जैसे आरबीआई था तो उसको 50 करोड़ रुपए चाहिए थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो गवर्नमेंट ने उसे 50 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है। अब आरबीआई को 50 करोड़ ने स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन अब जब एक बार 50 करोड़ मिल गए, उसके बाद अब जो डे टू डे एक्सपेंसेस थे, मतलब जो दिन हर रोज जो खर्चे होते थे, उसके लिए वो गवर्नमेंट जो है उसे पैसे नहीं देती थी। जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसके अंदर हर रोज के जितने भी खर्चे होते हैं वो सरकार पैसे देती है, यानी सरकारी पैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार पैसे नहीं देती, एक बार आपको पैसे दे चुका है, अब उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने बिजनेस को कैसे भी चलाओ। यानी कि बिल्कुल ऐसा है, आपके घर वालों ने आपको बड़ा कर दिया, अब आप खुद कमाओ खाओ। ठीक है। तो इस तरह से रहता है स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन का। यानी कि हम आपको खुद ही इंडिपेंडेंटली कमाना पड़ता है, देन उसी से आपके एक्सपेंसेस चलने वाले होते हैं। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। आई होप आपको स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन समझ आ गया होगा क्या होता है। सबसे पहला जो इसका फीचर होता है वो होता है कॉर्पोरेट बॉडी का। बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे देखो, जैसे कंपनी में हमने जाना था कि कंपनी जो है उसको लॉ एक आर्टिफिशियल इंसान मानता है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन को हम एक आर्टिफिशियल इंसान मानते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा एक इंसान जो लॉ मानता है कि ये एक अलग इंसान है गवर्नमेंट से। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक अलग है, और ये स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन अलग है। यानी कि अगर कल को आरबीआई है, वो किसी से लोन लेती है, तो ये माना जाएगा गवर्नमेंट ने लोन नहीं लिया है, आरबीआई ने लोन लिया है। ठीक है। तो ये माना जाएगा जो कंपनी हुई, यानी जो भी कॉर्पोरेशन होगी,
उसके नाम पे सारी चीज़ें हो गई, यानी कि वो जो कॉर्पोरेशन है वो अपने नाम पे, यानी कि कोई सामान खरीद भी सकता है, कोई चीज़ लोन पे भी ले सकता है, ऐसे सारे काम वो कर सकता है इंसानों के जैसा। तो ये पहला फीचर होता है कि ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। देन इसका दूसरा फीचर होता है, वो होता है आंसरेबल टू द लेगिस्लेचर, यानी कि जो असेंबली होती है उसको आंसरेबल होता है, यानी कि कल को मान लो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं इस बिजनेस के अंदर, यानी कि ये जो कॉर्पोरेशन इसके अंदर पैसे लगाए हैं, तो अब क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे लगे हैं तो वो तो पूछेगा ना थोड़े बहुत सवाल कि हमने आपको इतने पैसे दिए तो आपने उन पैसों को क्या इस्तेमाल किया। पूछेगा कि आप बताओ आपने पूरे साल भर में क्या क्या इस्तेमाल किया हमारे पैसों के, रिपोर्ट्स दिखाओ, एनुअल रिपोर्ट दिखाओ कि आपने क्या किया, ये सारे सवाल पूछते हैं जो गवर्नमेंट्स होती है। तो इस वजह से वो जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, अगर आपसे सवाल पूछती है तो उस टाइम पे आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए थे उस टाइम पे। तो इस वजह से क्योंकि उनके पैसे लगे हैं, तो इस वजह से आपको जवाब भी देने पड़ेंगे कि आपने उन पैसों का क्या इस्तेमाल किया, देन नहीं आपने क्या क्या किया है, तो उसके जवाब इन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है। अब तीसरा इसका जो फीचर होता है वो होता है ओन स्टाफिंग सिस्टम, यानी कि देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, उसके अंदर तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे, जो भी सरकारी नौकर होते थे जो उस कंपनी में काम करेंगे, उस कॉरपोरेशन में काम करेंगे, वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ने पैसे लगा दिए हैं, अब आप चलाओ उस बिजनेस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं रखते, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे खुद के हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं उनकी स्किल्स के बेस पे, यानी कि हम खुद ढूंढते हैं, खुद लोगों को, प्राइवेट लोगों को ढूंढते हैं जिनको हम खुद एम्प्लॉय अपने बनाते हैं, ये नहीं कि सरकारी एम्प्लॉय। ठीक है। तो यहाँ पे ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है, यानी कि हम खुद से एम्प्लॉयज को रखते हैं, ना कि गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक तीसरा फीचर होता है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, उनके रूल, और इस वजह से क्योंकि देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है तो हो सकता है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े डिफरेंट हो गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर इनकम से रिलेटेड कि आपको कितना पगार मिलेगा, तो उससे यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, यहाँ पे पैसे भी कम मिल सकते हैं या फिर ज़्यादा भी मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे और रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से। ठीक है। तो ये एक फीचर हो जाता है ओन स्टाफिंग सिस्टम, यानी कि हम अपने से ही जो रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं नए जो स्टाफ हम लाने वाले उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते वो इसलिए। देन चौथा इसका फीचर होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो भी हमें पैसे की जरूरत होती है अपने कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए, वो सारे पैसे हम खुद से इकट्ठा करते हैं। ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स हम खुद से वो काम करते हैं, खुद से पैसे इकट्ठा करते हैं। अब क्योंकि कॉर्पोरेशन वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हमें इनिशियल कैपिटल दिया है, यानी कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के जो पैसे थे वो सिर्फ उतना ही दिया, उसके बाद आपको अगर आप पैसे मांगने जाओगे तो आपको नहीं देगा ऊपर से। अगर आप मतलब बेसिकली क्या होता है, हर साल जो है वो हर एक काम के लिए, जैसे अब हर एक जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे अब जो पढ़ाई वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो उनके लिए बजट आता है कि आपको ये साल में इतने पैसे खर्च करने हैं, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन होती है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनके लिए कोई बजट नहीं आता है, यानी कि इनके लिए कोई पैसे नहीं आते हर साल के लिए। यहाँ पर आपको खुद से पैसे कमाने होते हैं और खुद ही से उन अपने जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले उनके लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं, चाहे आप कहीं से भी करो। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी एक फीचर हो जाता है, यहाँ पे हमें खुद से इंडिपेंडेंटली सारे पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं और कमा कर अपने जो एक्सपेंसेस है उन्हें फिलफिल करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं देती है। देन देन जो पांचवा इसका फीचर होता है वो होता है नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, क्योंकि देखो वहाँ पे पूरी तरह से सरकारी है, यानी कि अगर मान लो कोई पोस्ट, किसी को कोई पोस्ट खाली है, तो कोई जो पॉलिटिशियन होगा वो बोलेगा मेरे साले को बना दो, या फिर मेरे भाई है उसको वहाँ पे सीट दे दो, वो जगह दे दो, यानी कोई बड़ी सी सीट है, मतलब कोई बड़ा पोस्ट है मैनेजर का या फिर कोई हेड का, तो वो सीट जो है वो मेरे मेरे भाई बहन है उन लोग को दे दो, ऐसे ऐसे मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था बहुत ज़्यादा उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ से थोड़ा कम होता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। अब रीज़न ये रहता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो खुद से जो भी ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है, इस वजह से यहाँ पे जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं जिनको हम खुद से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी जो पॉलिटिशियंस है वो कोई भी यहाँ पर आकर ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमारे साले को बना दीजिए या फिर हमारे जो भी जान पहचान वाले रिलेटिव्स है उनको बना दीजिए। ठीक है। यहाँ के मतलब हेड वेड जो भी मैनेजर्स है।
तो यहाँ पे ये मतलब फीचर हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इंटरफेरेंस नहीं करते आपके काम के अंदर। देन यहाँ तक तो हमारे सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। आई होप आपको जितने फीचर्स है वो समझ आ गए होंगे और ये भी समझ आ गया होगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर समझ आ गया होगा। अब नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड देन साथ ही में क्या क्या घाटे भी होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फायदे होंगे उस चीज़ के घाटे भी होंगे। तो क्या क्या घाटे होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, सारी चीज़ें हमारे आने वाले लेक्चर में मिलने वाली है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए।